हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टॉरट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू रीडिंग और आपके पर्सन की थॉट्स, करंट फीलिंग, आपके क्रश के थॉट्स। तो अगर आपको क्रिस्टल या ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है, ओके, और तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। एंड हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। और प्लीज़ ये आपका एक लाइक बहुत में लगता है मेरे लिए, तो चैनल के लिए भी बहुत मदद, बहुत हेल्पफुल होता है। सो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें एंड ज्वाइन द मेंबरशिप। एंड मेरा एक दूसरा चैनल है जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप उसे भी ज्वाइन करें। उस सब में अलग कंटेंट आता है। ओके, सो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या है एनर्जी। ओके, स्पिरिट गाइड फ्रॉम द सिस्टर प्लीज हेल्प मी टू फाइंड एनर्जी। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। देखते हैं। वाव वाव, द मैजिशियन, दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू। क्या बात है, पावरफुल है ये पर्सन, काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। ओह माय गॉड, द स्टार, क्या बात है। द स्टार एक्वेरियस एनर्जी, वो जेमिनी विर्गो था। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, देन टू ऑफ कप्स, नो, यस यस, टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाव, द एम्प्रेस, अमेजिंग। लिब्रा की एनर्जी, वीनस एंड एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और एक लास्ट कार्ड देखते हैं, द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके ओके, हम बटन देखते हैं, 8 ऑफ वंस। अभी ये पर्सन क्या आपको लेके सोच रहे हैं? दिस पर्सन, मुझे लगता है आपके और इस पर्सन के चार्ट में विर्गो, जेमिनी, लिब्रा एंड लिब्रा यानी तुला, विर्गो यानी कन्या राशि, तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, शायद इम्पोर्टेंट है। आप दोनों का कंजक्ट है या समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोगों का तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जैसे मैं बोला था, और टू ऑफ कप्स यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, इनका जो पहला चीज़ है ना, दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू, कि आपके साथ एक बिग रिकन्सलेशन, ठीक है, ये छोटा मोटा रिकन्सलेशन नहीं, एक बड़ा रिकन्सलेशन, एक बड़ा यूनियन। ये पर्सन अपनी पूरी फीलिंग्स में है। दिस रीडिंग इज़ टोटली, मुझे लगता है आपके जो भी पर्सन है, आप जो जिनको भी अपने दिमाग में रख के देख रहे हैं, ये पर्सन पूरी तरह से मतलब छाए हुए हैं। ओके, हो सकता है आपके रिलेशन 1 से लेके 3 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, ठीक है। 11 की एनर्जी है, आपको 11 या तो 11 आपको दिखता होगा बहुत ज़्यादा, या तो 333। ओके, या तो कुछ लोगों का यहाँ पर 16 या 17 ईयर्स या 7 ईयर्स भी हो सकता है। ये पर्सन चाहते हैं जैसे कि आपके साथ, अगर ये नो कांटेक्ट जोन में है, ठीक है, अगर ये नो कांटेक्ट जोन में है तो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं या चाहती हैं। हो सकता है कि आप दोनों कुछ परस्यू कर रहे हो, ठीक है। मुझे एक यंग ग्रुप बहुत दिख रहा है, जैसे कि आप लोग ना अपने करियर की फर्स्ट दौर में हो, या तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जिसको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इसी तरह से दिख रहा है, कुछ परस्यू कर रहे हो, कुछ चेस कर रहे हो, कुछ इस तरह का है आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी काफ़ी ऐसी लग रही है कि जैसे बहुत पावरफुल। और दूसरा है कि हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड भी हो सकते हो, कुछ लोग तो वेल सेटल्ड है। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है
ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं और या कर रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो भी मनमुटाव था, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो टॉकिंग है या तो ब्लॉकिंग सिचुएशन है या कुछ ऐसा है, तो ये आपको बहुत जल्दी अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे थे कि ये मुझे अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये पर्सन करने वाले हैं। और ये पर्सन आपको, इनकी एनर्जी काफ़ी चेंज हुई है, इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा लेके आपको एक इंटरेस्ट है कि ये जो रिलेशन और हो रहा है, यानी आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाए, जो हीलिंग के प्रोसेस पे चले। ठीक है, इनकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की है। अगर आप दोनों कोई ऐसे ग्रुप से आते हो जो सिंगल हो और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आपसे आपके पर्सन दूर हो गए थे या समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू टू मैरी यू, यानी आपसे मैरिज करने के लिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो नेक्स्ट होगा आप दोनों का एक परमानेंट यूनियन होगा। ठीक है, रीयूनियन होगा कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का परमानेंसी है यूनियन में। ये पर्सन आपको लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहूँगी, मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेके काफ़ी सीरियस भी है। दिस पर्सन थिंकिंग कि आप इनके एम्प्रेस की तरह है, और आपका जो एनर्जी है इनको कहीं ना कहीं इनके पूरी लाइफ को बिल्ड करता है। ठीक है, तो आप वो एक परफेक्ट पार्टनर हो, जो आपसे ज़्यादा परफेक्ट इनको कोई भी नहीं लगा है। योर एनर्जी इज़ सो अबंडेंट, सो केयरिंग, सो गिविंग नेचर। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको अपनी मतलब फैमिली, अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं दिस पर्सन। मुझे लगता है आप बहुत जल्दी एक अलाइनमेंट में आने वाले हो, बहुत जल्दी आप दोनों में कोई रिलेशनशिप बनने वाला है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, और हो सकता है ये शुरुआत बहुत छोटे से ही करें, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी तक कुछ गलतियों की वजह से इनको माफ़ नहीं कर पाए हो इन पास्ट, या आप अपने लाइफ में कुछ और कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। बट इसी तरह से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है। ओके, या शायद हो सकता है ये पास्ट में कोई चीज़ पूरी तरह से एंड हो चुका है, लेकिन ये कनेक्शन अभी तक एंड नहीं हुआ है। जहाँ जो लोग अपने पर्सन को देख रहे हैं वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं आप में, और बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। ओके, मैं देखती हूँ ये दूसरे डेक से, एक प्रिज्मा डेक से, कि और क्या आ रहा है आपके लिए एनर्जी। कुछ लोगों के बीच में शायद ये कनेक्शन ऑनलाइन हो सकता है, मतलब डिस्टेंस है, तो हो सकता है ये पर्सन तैयारी कर रहे हैं आपसे मीटिंग करने के लिए। ठीक है, द हर्मिट, यस, यहाँ पर कोई एक एलोन है, या तो ये पर्सन है, या तो आप दोनों को आप मतलब शायद आपने इनको घोस्ट किया है, या तो इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, देयर इज़ अ डिवाइन कपल। बट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यानी यहाँ पर दो क्वीन है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द फाइव ऑफ कप। या इनको रिग्रेट है पास्ट की, जिन्होंने जो भी इन्होंने किया है, पास्ट की जो भी बातें हुई है, नाइट ऑफ चालीसेस यानी नाइट ऑफ कप, जो भी चीज़ें हुआ है इनको रिग्रेट है इस बात का, पछतावा है इस बात का कि उन्होंने जो राइट टाइम पे शायद राइट एक्शन नहीं लिया। और शायद हो सकता है ये आप, इनके दिल में वो सारे फीलिंग्स था आपके लिए, ऐसा नहीं था कि इनके दिल में था सारे फीलिंग्स, लेकिन ये किसी के दबाव में आए। और दबाव ऐसा हो सकता है जो भी इनके परिवार का कोई एक फेमिनाइन पर्सन हो सकता है, जैसे इनकी कोई मदर, या तो इनके जो भी फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं इनके घर में, जो काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं इस पर्सन पे, उनकी वजह से ये शायद इन्होंने कोई ऐसी डिसीज़न लिया है जो इनको पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी इनको लेना ही पड़ा है। लेकिन अभी वो पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में वो स्टेबिलिटी की शायद कमी हो गई है। फाइव ऑफ कप, हो सकता है इनके पास मनी हो बट वो लव नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को मिस कर रहा है या कर रही है जो इनके और आपके साथ एक बॉन्ड था, मतलब एक सिंपल, एक ट्रू लव, एक ट्रस्ट था, वो विश्वास ही नहीं है रहा। शायद अपने ऊपर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंड इनको ऐसा लगता है कि
ये शायद बहुत ज़्यादा दुखी हैं जितना आप नहीं हैं, इस बात का भी इनको जेलसी है, यानी इनको गुस्सा है। वाई नॉट यू आर सो सैड। ओके, 3 ऑफ 1 से, ओके 3 ऑफ 1 से यहाँ पर एक डिस्टेंस दिख रहा है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों अपने अपनी जगह से दूर रहते हो, या तो हो सकता है एक दूसरे से थोड़े दूर रहते हो। ओके, यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनको एक तरह का गुस्सा खुद पे तो आ रहा है, और दूसरी गुस्सा आपके ऊपर आ रहा है कि आपने आप शायद इतनी अटेंशन इस पर्सन को नहीं दे रहे हो जितना आप और कहीं पर दे रहे हो। शायद हो सकता है यहाँ पर और एक मैसेज आ रहा है, शायद आपकी लाइफ में किसी ना किसी को इस पर्सन ने देखा है। ठीक है, हो सकता है कि आपने हर जगह से इनको कट ऑफ कर दिया है, सोशल मीडिया से या सोशल साइट से, या तो अपने जो अपने लिस्ट से, या कुछ भी अपने फ्रेंड ग्रुप से भी, ठीक है, अपने जानने वालों के ग्रुप से भी इस पर्सन को कट ऑफ किया है। तो दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैट। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी साइलेंट है, लेकिन आपको वॉच कर रहे हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, बट इन द सेंस, और ये बात भी करना चाहता है आपके, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं विद इन 8 का एनर्जी तो है ही यहाँ पर। मुझे लगता है उससे भी पहले हो सकता है, 1 दिन में या 8 घंटे में, या तो कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते में लग सकता है, लेकिन हाँ, ये कम्युनिकेट आपसे पक्का करेंगे। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन रहेगा इसका टॉकिंग का? द हैंग्ड मैन, यस, रिकन्सिलेशन। ओके, इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है जो उस चीज़ को लेके। द डेथ, ये रिबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आपने शायद इस कनेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन दिस पर्सन वांट्स टू रिवाइव दिस कनेक्शन अगेन। ओके, आपको देख लेते हैं आपका, कि आपको क्या करना चाहिए। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, 10 ऑफ 1। ओके, मुझे लगता है इस कनेक्शन का बोझ आप ही अकेले ही उठा रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अभी अपना बोझ उतार के इस पर्सन को दीजिए। ओके, खुद पे सारे ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी मच, देखिए हमेशा अगर मैं आपको ये बात कहूँगी, क्यों आया है कार्ड में समझाती हूँ आपके लिए। शायद हो सकता है इन पास्ट दिस पर्सन इज़ ब्लेमिंग यू, कि ऐसे ऐसे चीज़ों पे ब्लेम करते हैं जैसे कि आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, आप अवेलेबल नहीं हो, या आप और किसी से बात कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप में ये कमी है। ये चीज़ों का बर्डन आप लेके बैठे हुए हो, बिल्कुल नहीं बैठना है। आप में कोई कमी नहीं है डियर, यू आर ऑलरेडी एम्प्रेस एनर्जी रखते हो। प्यार में सिर्फ प्यार ही देखा जाता है। यहाँ पर अगर आपको वो सारी चीज़ें ही देखना था तो बॉन्ड ही क्यों बनाना था? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन वहीं पर रह गया है। तो यहाँ पर से आपको ये नहीं बात सोचनी है, एक दिमाग में रखो चीज़ें, कि जब भी आपको ब्लेम कर चुके हैं, जो भी पास्ट में इन्होंने किया है, जब भी ये पर्सन आपके पास रिटर्न आए, पहले तो ये सारे बोझ उतारो। ठीक है, आपने मुझे बताया था कि आई एम नॉट फॉर यू, तो फिर रिटर्न आने का मतलब ही क्या होता है? रिवर्थ करने का, कनेक्शन का होता ही क्या मतलब? क्योंकि पहले तो आपको इस बात का डर निकालना होगा अपने दिल से कि ये कनेक्शन फिर से टूट जाएगा, फिर से, पहले तो हुआ नहीं और होगा भी तो टूट जाएगा। पहले का जो डर होता है ना, ये डर आप अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि कनेक्शन कभी भी सिंगल हैंडेड नहीं होता है, दोनों पर्सन को एग्री करना पड़ता है। अगर ये पर्सन इंटरेस्टेड हो रहे हैं और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, तो देन दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अगर ये नहीं हो रहा है तो देन दिस पर्सन स्टिल दैट स्टबर्न एंड इगोइस्टिक, और वो इमैच्योर, जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अपना जो ब्लेम कभी भी नहीं लेना है। जो भी ये पर्सन ब्लेम करते हैं उनको उसी तरह से जवाब दीजिए। ठीक है, ये सब सोर्स हमेशा क्लैरिटी मांगना, अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर ये रिलेशनशिप आपका नहीं है। ओके, सम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं व्हाट इज़ योर क्रश एनर्जी। आपके क्रश जो भी हैं, ओके, उनके बारे में देखते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड। आपके क्रश डेविल लगता है बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है। जो भी ये क्रश है बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है,
जिनसे आपकी नज़र ही नहीं हट रही है। ओके, या तो आप हो सकते हो। 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, the 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Daughter of Pentacle, यानी Princess of Pentacle, या यस द हर्मिट, विर्गो जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर है। 7 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. द एस ऑफ कप। यस, डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग ए ग्रेट क्रश ऑन यू। लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये पर्सन में क्या प्रॉब्लम है? ओके, द सन ऑफ पेंटिकल, वाओ, द डॉटर ऑफ पेंटिकल एंड यस द सन ऑफ पेंटिकल। ओके, ये अगर होगा तो नाइट की एनर्जी आ जाएगी। नाइट ऑफ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, ठीक है। इसकी स्लोनेस ना आपको मार डालेगी, मैं आपको बता देती हूँ। दिस पर्सन इज़ टू स्लो। आपकी एनर्जी काफ़ी फास्ट हो सकती है, एंड दिस पर्सन इज़, क्योंकि आप में शायद ऐसा एनर्जी हो सकता है, आप अभी का अभी चीज़ें कर देना चाहते हो, आप अभी का बहुत जल्दी एक्शन लेने में शायद आप बिलीव करते हो, बट ये पर्सन बहुत स्लो हो सकते हैं। और एक बात मैं बता दूँ, ये पर्सन हो सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हो, अपनी एज से काफ़ी यंग दिखते हों, काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, या हैंडसम हो, या तो ये पर्सन ऐसे भी हैं। कुछ लोगों का थोड़ा डिस्टेंस है। एक बात मैं बता दूँ, ये पर्सन जो भी हैं, कुछ लोग के लिए प्ले बॉय प्ले गर्ल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फीलिंग्स क्या है, इनकी फीलिंग्स ऐसा है, इनको भी आपके ऊपर क्रश है। ये बात सही है, अगर आप इस बात को फील करते हैं, कहीं से भी फील करते हैं, दूर से भी फील करते हैं, तो डेफिनेटली। बट ये पर्सन थोड़े अपने मूड के बहुत मालिक है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इनका मूड है तो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टली बात कर सकते हैं। अगर नहीं है मूड, देन ये आपसे थोड़ा सा लड़ झगड़ के तुरंत ही आपको फ़ोन कट करके आपको घोस्ट कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी ही है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप पहले ही इसे पर्सन को अपने मन की बात बताने से ही पहले ही आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी सारी सिचुएशन को समझ लेगा, तो आप गलत फहमी में हो, बिलीव कीजिए। क्योंकि हो सकता है जो डेविल की एनर्जी होती है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस तरह का एनर्जी चाहते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल इंटीमेसी, या तो हो सकता है कि ये बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में आ जाए विदाउट कमिटमेंट, ठीक है। और आप भी शायद उसी के लिए ही उतावले हो सकते हो, क्योंकि येस दिस पर्सन इज़ वेरी परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि आपको परफेक्ट ही दिखाई देगा ये पर्सन, और यह परफेक्ट दिखाई देगी। और एग्जैक्टली दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, आप दोनों के बीच में केओस स्टार्ट हो जाएगा। केओस इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर आप कुछ इनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे, देन ये घोस्ट कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि इस पर्सन के और एक प्रॉब्लम है, ये आपको काफ़ी लंबा वेट कराएंगे, क्योंकि इनकी स्लो ही बहुत एनर्जी है। कैप्रिकॉन है, सैटर्न को रूल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सैटर्न की एनर्जी आपके लाइफ में है। तो पहला काम है, अगर आप इस पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए ही सिर्फ सोच रहे हो, तो देन दिस पर्सन एक्चुअली हाईली अट्रैक्टेड टू यू। मुझे लगता है ये पर्सन उतने ही अट्रैक्टेड हैं जितना आप इनसे हैं, ठीक है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना इस पर्सन की सामने। पहला रूल है कि आपको बिल्कुल कमजोरी ही नहीं दिखाना है इस पर्सन के सामने। तो इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके बहुत ही अमेजिंग है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी या तो लकी पर्सन हो इनके लिए, शायद समथिंग हैपेंड गुड विद दिस पर्सन। सो इनको बहुत पसंद है। आप बहुत ज़्यादा वाइज सोल हो सकते हो, काफ़ी नॉलेज रखते हो चीज़ों के बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने पेंटेकल मनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट किया है आपने, बहुत सारा ग्रो किया है, मार्केट का देखा है, फाइनेंस देखा है। या तो हो सकता है लॉ का डिग्री लेके बैठे हो, आर्किटेक्चर बने हो, डॉक्टर बने हो, नर्स बने हो, आई डोंट नो, तो या टीचर, प्रोफेसर, कुछ भी, ठीक है। या तो आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो अपनी बिजनेस संभालते हो, अपनी चीज़ों को संभालते हो, तो समथिंग अबाउट योर ऑरा एंड योर एनर्जी और पेंटेकल। यहाँ और भी एक पर्सन, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जा सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कुछ लोग, आप लोग ना ट्रेंड सेटर हो सकते हो, शायद मतलब कोई न्यू स्टाइल एक्वायर करते हो, न्यू चीज़ों को आप करना स्टार्ट करते हो, तो ये पर्सन भी आपके साथ कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का भाव भी रखता है या रखती है। ओके, व्हाट एल्स, देखते हैं और क्या है।
पर्सन के बहुत दिमाग में बहुत चीज़ें चलता है। आप लोग हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन मिले हैं, बहुत सारा हो सकता है, या तो कुछ लोग यहाँ पर वर्क प्लेस पे मिले हैं या फ्रेंड्स के जरिए मिले हैं। ओके, द क्वीन ऑफ प्रेजेंट, क्वीन ऑफ पेंटाकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, द हैंग्ड मैन, द किंग ऑफ पेंटाकल। वाह, द क्वीन ऑफ पेंटाकल एंड किंग ऑफ पेंटाकल। वाह, मुझे लगता है आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते होगे, द वर्ल्ड। 7 ऑफ नीड, 7 ऑफ सोर्स, जैसे मैंने कहा था आपको डियर। 2 ऑफ प्रेजेंट, 2 ऑफ पेंटाकल एंड ए स्ट्रेंथ। इस कनेक्शन में मैंने कहा था सैटर्न की एनर्जी बहुत मौजूद है, तो आपको ये लेसन बहुत जल्दी सिखा देगा ये कनेक्शन। तो आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। जब ये कनेक्शन स्टार्ट ही हो गया है आपके लाइफ में, अगर आप इस कनेक्शन में ऑलरेडी हो, तो आपको समझ लेना है अपनी पावर को इस पर्सन से कम नहीं आंकना। यू आर जो सेम इक्वल पावर आप इस पर्सन के ऊपर भी रखते हो, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हो क्योंकि ये पर्सन माइंड गेम खेलने में थोड़े माहिर है। ये पर्सन जानते हैं या आप इनके एग्जैक्टली इक्वल यानी सेम हो, लेकिन आप नहीं जानते हो। शायद ये पर्सन आपको बीच बीच में घोस्ट कर सकता है, या तो बीच बीच में टोटली नो कम्युनिकेशन जोन में डाल सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। शायद इनके लाइफ में कोई और एक सिचुएशन है या कोई एक पर्सन है। इट्स नॉट नेसेसरी अ पर्सन बट ए सिचुएशन, जो सिचुएशन इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक कर देता है या कर देता है किसी भी एक चीज़ से। तो ये मतलब इनका एक कार्मिक लेसन है। आई डोंट नो इनका क्या कार्मिक लेसन है, बट इनके है। शायद इनके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ है, या पैसों का कोई गबन हुआ है, या कोई चीज़ तो हुआ है, जैसे इनकी नौकरी नहीं है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है, या तो कोई पर्सन है, ठीक है, जो इनको परेशान कर रहा है या कर रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको ये शायद ना बता पाए, बट दिस पर्सन ऑलवेज जगल विद दैट, ठीक है। इनके बारे में अगर इनके कनेक्शन के साथ आप बहुत इंटरेस्टेड हैं एंड जाना चाहते हैं, तो मैं पहले आपको ही हिदायत दे दूँ, बी बोल्ड, बी करेजियस एंड अगर आपको ये पर्सन अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, कुछ दिन के लिए ये छुप जा रहा है, गायब हो जा रहा है, तो आप भी इनको सर्च करने, दिया लेके ढूंढने निकलना ही जाना, ठीक है। अपने काम से काम रखना। अपने लाइफ में बहुत चीज़ें, इट्स ओनली क्रश नॉट योर रिलेशनशिप, सो डोंट एक्ट लाइक, जैसे ये आपके स्पाउस ही नहीं बन गए हैं, तो उस तरह से एक्ट ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। ये है आपका 4 ऑफ कप। तो हमेशा याद रखना, इस पर्सन में जैसे होगा आपको मिसिंग अपॉर्चुनिटी होगा, तो ये पर्सन अपनी लेसन लर्न कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं आप भी लेसन लर्न करोगे इनके साथ। तो इनका अगर कोई चीज़ हो रहा है जो इनके लेसन में आप क्या बोलते हैं, टांग नहीं अड़ाओ एक एक फेमस मेमे नहीं आया था, मोटा भाभी, आप किसी के क्या टांग अड़ाने की बकाम मत करो, वो एक बहुत अच्छा था ना। तो वही वाला आप वो डांस कर ले, लेकिन किसी को सुधारने के लिए ना आप मतलब समझ रहे हैं ना, दुनिया में बहुत संत महात्मा है, लेकिन जहाँ पर खुद की एनर्जी ड्रेन आउट होती है, तो आप अपने आप को इतना संत और महात्मा की जगह में रख के दूसरे की जीवन सुधारने के लिए ना निकल पड़े, ठीक है। मेरा मतलब वही है। ऐसे आपकी मर्जी डियर, क्योंकि फ्री चॉइसेस हमेशा आपकी है। ओके, सो हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स, और कुछ स्टिकर भी ले सकते हैं। देखते हैं क्या आता है आज। ओके, आपके लिए आ गया, देखते हैं क्या स्टिकर्स आ रहे हैं आपके लिए। इनके मतलब सराउंडिंग में ना आप एक 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनो, या तो आप एक ब्लैक टॉर्मलिन पहनो, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस लेते हैं। ओके, कोई यहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, या तो करने वाला है, या तो कोई पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ वर्ल्ड ट्रैवल करिए, क्योंकि यहाँ पे कैमरा है। कोई जापान जाना चाहते हैं या तो हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, लव मेड अस टू लिव लॉन्गर टू एन्जॉय द स्मॉल थिंग। या डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक योर एन्जॉय विथ ए स्मॉल थिंग, जैसे कि चाय पीना,
या तो कॉफ़ी शेयर करना, या तो आपके साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना, तो इस तरह का चीज़, या तो आपके बालों के साथ खेलना, आपको आपके हंसते हुए देखना, और या तो हो सकता है आपको कोई जोक क्रैक करना। ब्यूटीफुल हेयर, ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा अभी? ब्यूटीफुल हेयर लिव्स यूर अमेजिंग। आपकी तारीफ भी बहुत ज़्यादा कर सकता है ये पर्सन, काफ़ी है। ओके, मिसिंग यू बिग टाइम, दिस पर्सन वांट टू किस यू। ओके, मिसिंग नहीं है, किसिंग है। आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बिलोंग टू यू, आप इनके सोलमेट है डियर, इसमें कोई कमी नहीं है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू ए कोजी टाइम विथ यू, आपके साथ एक कंफर्ट सोफे पे इस तरह से अमेजिंग टाइम में। ओके, कोई यहाँ पर बार्सिलोना जाना चाहते हैं या तो हैं। ओके, यहाँ तो माउंटेन व्यू हाइक पर, और ये एक वर्ल्ड मैप है, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है या चाहती है। ओके, देर इज़ ए और भी एक स्टिकर है, द ब्यूटिफुल फ्लावर, ये फ्लावर जैस्मीन है या सेंटेड फ्लावर है, किसी का नाम जैस्मीन है, जैसे है। ओके, इनिशियल में नहीं रखती हूँ, लेकिन सच्ची में मुझे नाम भी बताना बहुत पसंद है। जैस्मीन है, हरीश है। ओके, यहाँ पर एक एच से हो सकता है, जे से हो सकता है, KLM। यहाँ पर एक पार्टी है या कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई थीम पार्टी होगा आपके या इस पर्सन के इर्द गिर्द, शायद आप कहीं मिलोगे। यहाँ पर एंजल है। ओके, आपको कोई मैसेज आ रही है, एक बिग बटरफ्लाई है, मतलब आप बहुत बड़ी कोई मैसेज रिसीव करने वाले हो एक स्पिरिचुअल थीम में, और डेफिनेटली आपको कोई एक सरप्राइज थिंग मिलेगा, और आपको बहुत वो हैप्पी मोमेंट है, अबंडेंट है, यही मैं फील कर रही थी, और मैंने फेस को देखा भी नहीं है। दिस इज़ अबंडेंट एनर्जी, तो आपको कोई अबंडेंट मिलने वाला है नेक्स्ट फेज में। क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी है टू लाइक कमेंट शेयर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, लव यू, टेक केयर, बाय, नमस्ते, और सब्सक्राइब, लाइक।